चलिए तो हो जाए आज एवरेज स्पीड के थोड़े धांसू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक बार ट्राई करना, आपको नहीं होता तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है। ये ए से बी तक की डिस्टेंस है, इसका 40% हिस्सा इसने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है और बाकी बचे हुए हिस्से में से, तो बाकी बचा हुआ 60% हिस्सा है, उस 60% हिस्से में से 40% हिस्सा, तो 60% का भी 40% अगर हम निकालेंगे तो 24% हो जाएगा। ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने चला है। शेष दूरी अब 60 में से 24 इधर रह गई, तो 36% डिस्टेंस जो है वो इधर रह गई होगी, वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो एवरेज स्पीड बतानी क्या है। तो मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 40 किलोमीटर तो ये, 24 किलोमीटर ये और 36 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। तो टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर चलना था, तो 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हुई और टोटल टाइम इस 40 किलोमीटर को जाने में, 8 की स्पीड से 5 घंटे लगे होंगे और इस 9 की स्पीड से 24 किलोमीटर जाने में 24/9 आवर लगे होंगे और इस 36 किलोमीटर 12 की स्पीड से जाने में 3 घंटे लगे होंगे। तो टोटल टाइम ये हो गया है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें 100 किलोमीटर पता है और टोटल टाइम हमें ये निकल के आया है। तो ये 24/9 को हम 8/3 लिख सकते हैं। 8/3 लिखेंगे तो ये 5 3 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 24 + 8 32/3 हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है। 32/3 घंटे। सॉल्व करना, आंसर 32/3 आएगा। अब 100 किलोमीटर में 32/3 का भाग देंगे तो 32, 3 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा हमारे पास ऊपर और 4 से कैंसिल करने पर 8 बार, 4 से कैंसिल करने पर 25 बार और 75 में हमें 8 का भाग देना है। तो 8 से 9 बार भाग जाता हुआ दिखेगा और 9 बार भाग जाने के बाद 3 रिमाइंडर, तो 9 3/8 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा बड़ा सवाल, दिखने में बड़ा सवाल है लेकिन हो सकता है कि ये इजी क्वेश्चन हो। चलिए एक बार ट्राई करते हैं कि क्या इसका आंसर आ सकता है। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेन द्वारा 40 की स्पीड से, 800 किलोमीटर की डिस्टेंस को जहाज द्वारा 40 की स्पीड से और 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को हवाई जहाज द्वारा 400 की स्पीड से तथा 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 50 की स्पीड ज्यादा है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया है कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाली कहानी हम कह देंगे। तो देखिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर है एक तो, और एक ये 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है, और तीसरी वाली डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है, और चौथी वाली डिस्टेंस हमारे पास में है 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर हम टोटल डिस्टेंस लिख चुके हैं यहाँ पर। अब टोटल टाइम की बात आ रही है, तो टोटल टाइम देखो 600 किलोमीटर 40 की स्पीड से गया तो 15 घंटे लगे होंगे, 600 में 40 का भाग दिया तो, और 800 किलोमीटर 40 की स्पीड से गया होगा तो 20 घंटे लगे होंगे, प्लस 500 किलोमीटर 400 की स्पीड से गया है तो 5/4 आवर लगा होगा, और रिमेनिंग 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से गया है तो 2 घंटे लगे होंगे। तो कुल मिला के 1400 + 500 1900 और 100 2000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इसने कवर की है। 15 और 20 35 + 2 37 प्लस 5/4 घंटे में। 37 का 4 गुना 120 प्लस 28 148 प्लस 5 153/4 आ रहा है ये सॉल्व करने पर। 153/4 4 ऊपर जाएगा तो 2000 इंटू में 4/153 आ रहा है, यानी कि 8000/153। इसको डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, ऑप्शन से, कि लास्ट में यहाँ पर 0 आ रहा है तो कौन से फ्रैक्शन में लास्ट में 0 आता होगा। देखो यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, 6 में 4 जोड़ने पर लास्ट में 0 आ सकता है यहाँ पर, ये बात सही है। 60 में 0 आ ही रहा है क्योंकि 60 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 153 से पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, 62 हो सकता है। अब यहाँ देखें तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 0 में 2 ऐड करने पर लास्ट में 2 आना चाहिए, जबकि आना चाहिए 0, तो हम ए ऑप्शन यहाँ पर कह देंगे, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन इसमें है नहीं तो हमारा ए ऑप्शन पे बात बन जानी है। ठीक बात है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आपको भाग देना है तो 800 में 153 से भाग दोगे, 5 बार भाग जाएगा
उसके बाद 2 बार भाग जाएगा, फिर रिमेनिंग बचेगा 44 और 153, ऐसा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। वन थर्ड पार्ट ऑफ ए जर्नी ट्रेवल्ड विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 1/4 विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 50 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज व्हाट। एवरेज स्पीड हमसे पूछ रहा है, तो ध्यान देना, हाँ 1/3 और 1/4 की यहाँ पर बात की हुई है। 1/3 डिस्टेंस और 1/4 डिस्टेंस की जब यहाँ बात करता है तो ध्यान देना, ये वाली डिस्टेंस 1/3 की बात कर रहा है, ये 1/4 की, और ये रिमेनिंग हमारे पास में उपलब्ध है। तो मैं किस वैल्यू का 1/3 और 1/4 आसानी से कर सकता हूँ, 12 किलोमीटर का। तो मैं मान लेता हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 का 1/3 यानी कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस ये, 12 का 1/4 यानी कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस ये, और 12 में से 4 और 3 7 किलोमीटर इधर आ गए, तो 5 किलोमीटर रिमेनिंग बची होगी इधर। ये स्पीड चलता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये वाली चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चलता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस जो कि 12 किलोमीटर है अपॉन टोटल टाइम, तो 4/25 ये टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं हम, और 3/30 ये टाइम लगा, प्लस 5/50 ये टाइम लगा, 5/50 ये टाइम लगा, तो 1/10 और 1/10 ये तो जुड़कर 2/10 यानी कि 1/5 हो गया। तो 4/25 प्लस नीचे 1/5 है, सॉल्व करने पर 25 एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1 21/25 आ रहा है। तो ये 21 नहीं 5 प्लस 4 9/25 आ रहा है, 9/25, तो 9/25 आ रहा है, तो 25 चला जाएगा ऊपर, और 3 से ये 3 बार कैंसिल करेंगे, 3 से 4 बार कैंसिल करेंगे, तो 100/3 हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है, और 100/3 का मतलब है 33 1/3%। ठीक है, कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी एक थोड़ा तगड़ा सवाल है, तो ट्राई मारते हैं, देखो क्या इसका आंसर आ सकता है। छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। एक आदमी 40 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा, देखो ये जो 40 किलोमीटर है ये जा रहा है ट्रेन के द्वारा, ठीक है, ये जो 60 किलोमीटर है वो जा रहा है बस के द्वारा, और ये जो 30 किलोमीटर है ये हवाई जहाज द्वारा जा रहा है, और ये 80 किलोमीटर जो है हवाई जहाज द्वारा 180 किलोमीटर जा रहा है, और जहाज द्वारा 120 किलोमीटर की डिस्टेंस जा रहा है। ये 5 डिस्टेंस इतने दे रखी है, और ये 5 अलग अलग स्पीड हमारे पास में दी हुई है कि इन 5 स्पीड से ये जाता है। उसके बाद कह रहा है कि बताओ कुल यात्रा में उसकी औसत चाल निकालनी है आपको, कितनी है, औसत चाल बतानी है कितनी है, तथा उस आदमी की औसत उसी औसत चाल से इतनी दूरी कितने किलोमीटर में तय कर पाएगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। काफी सही सवाल लग रहा है मुझे तो ये आपका, देखते हैं कि आपको ये कैसा सवाल लगता है। ठीक है, ओहो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 40 प्लस 60 100 100 प्लस 30 130 130 प्लस 80 210 210 प्लस 120, टोटल डिस्टेंस हुई है 330 किलोमीटर की। और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 40 किलोमीटर गया 20 की स्पीड से तो 2 घंटे लगे, प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर गया तो 6 घंटे लगे, 15 की स्पीड से 30 किलोमीटर 2 घंटे लगे, 25 की स्पीड से 80 किलोमीटर, तो 25 और 80 में 25 का भाग देंगे तो 5 से 16 बार, 5 से 5 बार, तो ये 16/5 आवर्स लगे हैं। फिर 30 से भाग देंगे 120 में तो 4 घंटे यहाँ लगे हैं, तो 6 और 4 10 और 4 14, ठीक है 14 14 5 70 70 प्लस 16 86/5 आ रहा है ये वैल्यू, तो 330/86/5 है, 5 चला जाएगा ऊपर, तो ये आपकी होगी एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड में अब 86 जो है ना वो 43 का मल्टीपल है, तो कहीं ना कहीं 43 डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, तो 43 43 43 43, बात तो सही है अपने पास, लेकिन पूरा सॉल्व करें अगर हम तो 33 का 5 गुना 165 होता है, तो 1650 में 86 का भाग देंगे हम, और 2 से डिवाइड कर लें तो 825 में हमें 43 से डिवाइड करना है, तो 43 1 जा 43 और 43 1 जा 43 बचेगा, तो बचा हमारे पास में कितना 39, 395 है, तो 395 में 43 से डिवाइड करने पर 9 टाइम्स जाएगा, और रिमेनिंग बच रहा है हमारे पास 8/43।
तो 19/8/43 तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आ गई है एवरेज स्पीड की। अब कह रहा है कि इस स्पीड से यानी कि 825/43 की स्पीड से, इस स्पीड से इतना किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी देर में तय करेगा। तो 825 किलोमीटर 825/43 की स्पीड से 43 आवर्स में कंप्लीट करेगा। तो 43 आवर्स ही हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो काफी ठीक सा सवाल था। ऐसे कैलकुलेटिव सवाल हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं कि इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, ले भाई क्या दिया हुआ है लिख दो। एक आदमी कार द्वारा निश्चित यात्रा को संपन्न करता है। मैन कंप्लीट्स ए सर्टेन जर्नी बाय कार if he travels 30% of distance and 60% of the distance at 20 km per hour and 40 km per hour। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लो, जब भी परसेंटेज में दिया हुआ है 100 किलोमीटर की मानना आसान रहता है। तो 30% यानी कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस ये, और 60% यानी कि 60 किलोमीटर ये। रिमेनिंग जो दूरी है वो 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर बची है। कह रहा है कि इन तीनों स्पीड को वो, इन तीनों दूरियों को वो 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो एवरेज स्पीड बताओ क्या है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हुई 100 किलोमीटर और टोटल टाइम 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे और 1 घंटे, 4 घंटे है। तो 4 से भाग दिया, 25 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इतना इजी है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जयपुर से झुंझुनू के लिए 40 की स्पीड से जाता है और झुंझुनू से जयपुर के लिए 60 की स्पीड से आता है। तो उस व्यक्ति की औसत चाल बताओ क्या है। तो जयपुर से झुंझुनू गया और झुंझुनू से जयपुर आया, मतलब डिस्टेंस सेम की कहानी हमें पता चल रही है यहाँ पर। तो डिस्टेंस सेम, इसका मतलब स्पीड और टाइम जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ऐसा हमें पता चलता है। यानी कि अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर है ना, तो टाइम का रेशो हमारे पास इनवर्स जाकर 3:2 में हो जाएगा, क्योंकि 40 की स्पीड से ज्यादा टाइम लेगा और 60 की स्पीड से कम टाइम लेगा। तो 40 की स्पीड से 3 यूनिट टाइम लेता है, यानी कि 1 यूनिट 120 यूनिट जो है वो डिस्टेंस है, और 120 यूनिट ही ये डिस्टेंस है। हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 40 की स्पीड से जयपुर से झुंझुनू गया था 120 यूनिट, और जयपुर झुंझुनू से जयपुर आया 120 यूनिट, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 240 यूनिट। जाने में 3 घंटे लिए थे या 3 यूनिट टाइम लिया था, और आने में 2 यूनिट टाइम लिया था। तो इसमें 5 से भाग देते हैं 240 में, तो 48 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। 48 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि सेम डिस्टेंस है इसलिए आप अपनी तरफ से डिस्टेंस मान सकते थे 40 और 60। 40 की स्पीड से जा रहा है एक डिस्टेंस और दूसरी वाली भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों का एलसीएम हम डिस्टेंस के रूप में मान सकते हैं जब दूरियां सेम हो। तो 40 और 60 का एलसीएम जो है वो 120 होता है। मान लो ये दोनों 120 किलोमीटर जाना चाहती हैं, तो ये 3 घंटे लेती है, 2 घंटे लेती है, तो टोटल 5 घंटे में 120 का डबल आते हैं, क्योंकि जाते भी हैं और आते भी हैं। तो 120 का डबल यानी कि 240 में 5 का भाग देने पर वही 48 यहाँ से आंसर आ जाएगा, और वही इधर से आ जाएगा। दोनों तरफ से आंसर सेम है। चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए, ये वाला सवाल आप फट से करके बताएं कि क्या इसका आंसर निकल के आ रहा है। A person covers a certain distance at a speed of 20 km per hour and second person B covers the same distance at the speed of 40 km per hour. Find their average speed. एक 20 की स्पीड से जाता है, दूसरा 40 की स्पीड से जाता है, और दूरियां समान है। A से B तक जाता है, फिर B से A तक आता है उसी दूरी को। ठीक है, नहीं, दो व्यक्ति हैं ए और बी, निश्चित दूरी को एक 20 में तय करता है, एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में तय करता है। तो दोनों की एवरेज स्पीड पूछ रहा है क्या है। तो मान लेते हैं कि वो दूरी जो है वो इनका एलसीएम, मान लो 40 किलोमीटर की जाने की दूरी और 40 किलोमीटर आने की दूरी, तो जाने में 2 घंटे और आने में 1 घंटा, तो टोटल डिस्टेंस कितने गया है, 2 इंटू में 40 किलोमीटर गया है, 2 इंटू में 40 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस गया है वो, और टाइम कितना लिया उसने, 3 घंटे। तो 80 में 3 से डिवाइड करने पर 26 सही 2/3 आंसर निकल के आ जाएगा। यही आपकी एवरेज स्पीड है। बताइए अगला सवाल।
तो अगला सवाल भाई कुछ ऐसे है कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ जाता है, फिर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वही दूरी जाता है। तीन दूरियां हैं, निश्चित दूरियां, तीन अलग अलग दूरियां जो है, नहीं निश्चित दूरियां, सर्टेन डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। ये सर्टेन डिस्टेंस जब शब्द आ जाए हमारे पास में तो समझना कि डिस्टेंस यहाँ सेम है। और 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास में स्पीड है। आप मान लो इनका एलसीएम 60 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस जाते हो तीनों केस में, 5 घंटे ये लेगा, 15 की स्पीड से 4 घंटे ये लेगा और 20 की स्पीड से 3 घंटे ये लेगा। टोटल डिस्टेंस कितने गए? 60 हिस्से, 60 हिस्से, 60 हिस्से, तो टोटल 3 इंटू में 60 किलोमीटर गए हैं। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो 12 से जैसी भाग दोगे, 12 से 5 बार, 5 इंटू 3, 15 किलोमीटर पर आवर, आपका ए ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इजी सा है, ट्राई करना। और इस क्लास में मैं इतनी बातें बताऊंगा, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।